ठीक है ना। पता है आपको परिवार क्या होता है? हाँ ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ आपको, फिर आप बताना मुझे, ठीक है ना। हाँ बेटा, देखो बेटा, परिवार कितने प्रकार के होते हैं हमारे? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। पहला होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार, ठीक है ना। परिवार के कितने भाग हो गए? 2। और परिवार कहते हैं किसे, ये बताओ, किसी को पता है? परिवार वो होता है बेटा जहाँ पर एक ही छत के नीचे सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। एक छत के नीचे सभी क्या रहते हैं? मिलजुल के। जैसे कि हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, दादा और दादी। ये कौन सा परिवार हो गया हमारा? संयुक्त परिवार, है ना। सभी से मिलकर बनाया ना। और जिस छत के नीचे मम्मी पापा, भाई और बहन रहते हैं, वो कौन सा परिवार हो गया हमारा? एकल परिवार, क्योंकि उसमें कौन कौन है? सिर्फ हमारे मम्मी पापा हैं और हम भाई बहन है ना। और संयुक्त परिवार कौन हो गया? दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, हम भाई बहन सारे। तो कौन सा परिवार हो गया वो? संयुक्त परिवार, है ना। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं आपके घर में कौन कौन रहता है, आप किस किस के साथ रहते हो, आप मुझे बताओगे? बेटा आप मुझे दो, आप किस किस के साथ रहते हो घर में? पापा मम्मी बहन। इनका परिवार कैसा होता है बेटा? एकल परिवार। एकल परिवार कैसा होता है? छोटा परिवार, सिर्फ उसमें एक ही परिवार हो, बस मम्मी पापा भाई बहन। आप किसके साथ रहते हो? मम्मी पापा तो बेटा ये किसके साथ रहते हैं? पूरे संयुक्त परिवार के साथ। क्योंकि उनके पास क्या है? दादा दादी भी है, चाचा चाची भी है, मम्मी पापा भी है ना। बेटा आप खड़े जाओ, आप किसके साथ रहते हैं घर में? तो इनका परिवार कैसा हो गया बेटा? संयुक्त परिवार। ये कहाँ पे रह रही है? नाना नानी के, तो उसमें मामा मामी भी है साथ में, है ना। हाँ बेटा आप किसके साथ रहते हो? मम्मी पापा भाई बहन। मतलब इनका परिवार हो गया एकल परिवार, है ना। मतलब छोटा परिवार। देखो छोटा परिवार कौन सा होता है? छोटा परिवार हो गया हमारा मम्मी पापा भाई बहन, मतलब एकल परिवार। और बड़ा परिवार होगा ना जिसमें 2 या 3 पीढ़ी हो। मम्मी पापा की हो गई, हमारी दादा दादी की हो गई, चाचा चाची की हो गई, ताऊ ताई हो गई। उसमें कौन सा परिवार आ गया हमारा? संयुक्त परिवार। और उसमें खाना भी हमारा एक ही रसोई में बनता है और वहीं पे साथ बैठ के खाना खाते हैं। जैसे अगर कोई बीमार हो गया तो भी सारे सहायता करते हैं ना। अगर एक बंदा बीमार हो गया परिवार में तो क्या करेंगे? दूसरे उसकी हेल्प करवाएंगे काम की, जो काम वो कर रहा है ना, तो वो थोड़ी ना करेगा बीमार है, तो उसके बदले में तो दूसरे आदमी काम करेंगे ना, करेंगे ना। तो उसमें हमें फायदा किसमें? एकल परिवार में है या संयुक्त परिवार में? हमें एकल परिवार में रहना चाहिए या संयुक्त परिवार में रहना चाहिए? क्योंकि एक अगर हम संयुक्त परिवार में रह रहे हैं ना, मेरी दादा दादी मम्मी पापा मतलब सारे ही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम साथ रह रहे हैं तो हम सही है। क्योंकि साथ रहने के साथ साथ हमें एक दूसरे को समझना भी पड़ेगा, है ना। समझते हो ना? भाई उसको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उसको समझना चाहिए, हमें ये वो काम नहीं कर सकता, हम उसको करें, है ना। और अब ये बताओ किस किसको समझ में आया कि संयुक्त परिवार क्या होता है, एकल परिवार क्या होता है, परिवार क्या होता है?